वीडियो के माध्यम से अभी देश के सबसे चर्चित मुद्दे, देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के लीडर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत लोअर कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई। तो इस मुद्दे को समझने के पीछे जो कारण है वो एक सामान्य जानकारी है, किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ कानूनी पक्ष रखना चाहते हैं, किसी का पक्ष विपक्ष हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष निर्णय अधीन है। तो जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय रहेगा उस प्रकार से हम सब लोग उस मुद्दे को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। तो हमारा टाइटल ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा। दरअसल इस सजा के कारणों को जानना आवश्यक है। राहुल गांधी पिछले कर्नाटक चुनाव में राजनीतिक स्पीच के दौरान किसी विशेष जाति को लेकर टीका टिप्पणी की, और वो जाति थी मोदी, जिस जाति को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बिलोंग करते हैं एक, और बहुत संख्या में इस जाति के लोग बाग निवास भी करते हैं। तो इस जाति के लोगों ने इस टीका टिप्पणी को एक व्यक्तिगत लेते हुए सूरत कोर्ट में, गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। और आपराधिक मानहानि का केस दर्ज जो कराया है वो आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 को समझना पड़ेगा। आईपीसी की धारा 499 ये कहती है कि कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध सांकेतिक, मौखिक, लिखित किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं लीगली भाषा में मानहानि। तो आईपीसी की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है, मानहानि को डिफाइन करती है। और जो आईपीसी की धारा 500 है, 500 है, जिसमें सजा का प्रावधान है। इस धारा में 2 साल की सजा प्लस जुर्माने का प्रोविजन किया गया। आज के दिन यानी कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दी गई, और उसके तुरंत पश्चात राहुल गांधी को बेल भी मिल गई, और वो बेल मिली है 1 महीने की। और अगर हम लीगल एडवाइजरों की बात माने तो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, और अगर सेशन कोर्ट से बात नहीं बनी तो हम फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस प्रकार से एक लीगल हायरार्की है जिसको फॉलो करना तो अवश्य है ही। ये मोटा मोटा लीगली मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी जब आज कोर्ट में प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कैंपेन के दौरान जो देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो देश में एक प्रकार से निरंकुशता आ रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में या राजनीतिक सभाओं के दौरान मैं अपनी बात जनता के सामने रख रहा हूँ। ये बात स्पष्ट है कि कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई है। उसके बाद
अब देखने को आएगा। देखेंगे आगामी समय में कि किस प्रकार से सेशन कोर्ट उनकी अपील को एडमिट करता है कि नहीं करता है। अगर एडमिट करता है तो सेशन कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है। तो इस पूरे राहुल गांधी के केस से ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी पॉलिटिशियन या सामान्य सिटीजन के लिए इस प्रकार की बातों को समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम किसी के अधिकारों को कम तो नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जानना जरूरी है। किंतु हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत सबको राइट टू एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई वो कहती है कि ये स्वतंत्रता वहां तक है जब तक कि वह स्वतंत्रता किसी की स्वतंत्रता का हनन ना करे। यानी कि हम सरल भाषा में कहें, इस पर कोर्ट या पार्लियामेंट युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त प्रतिबंध तब लगा सकती है सब राइट टू एक्सप्रेशन के माध्यम से हमारे देश की लोक व्यवस्था बिगड़ती हो या इंटरनल सिक्योरिटी को किसी प्रकार की थ्रेट हो या सॉवरेनिटी को थ्रेट हो। तो इस प्रकार के कोई रीजनेबल कारण है तो उन कारणों के आधार पर आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार से ये संपूर्ण राहुल गांधी का जो केस है वो आज उसकी वर्डिक्ट था और वर्डिक्ट के आगे हम देखेंगे क्या